क्या आपने कभी गौर किया है कि हम काम करने से ज़्यादा काम के बारे में सोचकर थक जाते हैं? एक विद्यार्थी पढ़ाई से ज़्यादा परीक्षा के परिणाम के बारे में सोचकर थक जाता है कि अगर मेरे कम अंक आए तो। एक नौकरी करने वाला इंसान यह सोचकर ज़्यादा थक जाता है कि मैं सफल नहीं हुआ तो। भविष्य में लक्ष्य बनाते हुए इंसान सोचता है अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो। लगातार सोचते रहना ओवरथिंकिंग या परफॉर्मेंस एंजाइटी को जन्म दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो? आधुनिक मनोविज्ञान में और आज से हजारों वर्ष पहले भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग में इसका बड़ा सीधा और आसान सा समाधान दिया है। मनोविज्ञान का दृष्टिकोण, अगर हम किसी काम को छोड़कर उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं तो हमारा ध्यान वर्तमान से भविष्य की ओर चला जाता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी को 3 घंटे पढ़ना है और किताब खोलते ही उसके दिमाग में आता है अगर पेपर कठिन हुआ तो, अगर मेरे अंक कम आए तो, अगर मेरे साथ वालों के अंक मेरे से ज्यादा आए तो। अब शरीर कुर्सी पर बैठा है और मन भविष्य में घूम रहा है। नतीजा पढ़ाई कम और चिंता ज्यादा। तनाव की स्थिति में शरीर में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन की भूमिका होती है। थोड़ी मात्रा में तनाव हमें तैयार करता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में तनाव हमारे ध्यान और परिणाम को प्रभावित करता है। इसलिए हर बार समस्या काम की कठिनाई नहीं होती, बहुत बार समस्या काम के परिणाम के बारे में अत्यधिक सोचना होता है। भगवत गीता और कर्म योग। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण का कर्म योग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मणे वाधिकारस्तु मां कदाचन फलेषु। ये इसको सरल अर्थ में समझते हैं कि कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन परिणाम और फल के बारे में अत्यधिक चिंता करना आपके लिए सही नहीं है। मतलब अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए, उसके लिए काम कीजिएगा, वो आपके लिए सही है, और उसके फल परिणाम के बारे में अत्यधिक आसक्ति या चिंता में होना सही नहीं। लक्ष्य बनाओ, योजना बनाओ, मेहनत करो, हर समय परिणाम की चिंता में जलना ठीक नहीं है, क्योंकि परिणाम भविष्य में है और कर्म कर्म अभी है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको परीक्षा देनी है। एक तो आप मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, मुझे कितने अंक मिलेंगे या मेरे साथ वाले मुझसे आगे निकल जाएंगे, और दूसरा रास्ता आप अभी योजना बनाते हो कि मैं अगले 1 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा या 3 घंटे पढ़ूंगा। अगर आप कर्म करना शुरू कर देते हैं बगैर ज्यादा चिंता किए तो परिणाम अच्छे होंगे। दूसरे रास्ते में आपका मन वर्तमान में है और यही कर्म योग का व्यावहारिक रूप है। ओवरथिंकिंग से निकलने के 3 रास्ते हैं। पहला, अगले कदम पर ध्यान दीजिए कि अगले 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 साल में मुझे क्या करना है। दूसरा, परिणाम की जगह प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप व्यापार करते हैं तो आप अपने व्यापार पर ध्यान दीजिए, आप नौकरी करते हैं तो आप अपनी नौकरी पर ध्यान दीजिए, ना कि आप परिणाम पर। तीसरा, आप अपने प्रयास को ही सफलता मानिए। अगर सफल होने में 2 साल लगे तो क्या आप चिंता करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप जो प्रयास कर रहे हैं उसी को खुशी पूर्वक कीजिए और उसको ही सफलता मानिए। याद रखिए, ओवर थिंकिंग हमें फ्यूचर लेके जाती है जो अभी तक आया ही नहीं, और कर्म योग हमें प्रेजेंट में रखता है जो हमारे जीवन का वास्तविक रूप है। इसलिए अगली बार जब भी मन पूछे क्या होगा, मन सवाल करे आगे क्या होगा, तो एक ही जवाब आपके पास होना चाहिए, भविष्य में जो होगा सो होगा, लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूँ। यही सवाल आपको चिंता से निकाल कर कर्म एक्शन की ओर ले जाएगा। और शायद कर्म योग का सबसे व्यवहारिक अर्थ यही है। परिणाम की चिंता में अपनी ऊर्जा को मत जलाइए। वर्तमान कर्म को इतना बेहतर बनाइए कि जब परिणाम आए आपको उस पर पछतावा न हो।
साथियों, अगर आपको भी ओवरथिंकिंग या परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है तो इसका सबसे आसान तरीका भगवान श्री कृष्ण ने आज से हजारों वर्ष पहले कर्म योग के सिद्धांत से दे दिया था। अगर आपको भी इस प्रकार की दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।